उसके बाद भी जब वो आदेश सही हैं तो गवर्नमेंट को नियुक्ति देने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? बयान आया है कि कटअप नीचे चला गया है करके, जो बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि कटअप का विज्ञापन में कटअप का कहीं भी नियम नहीं है। छत्तीसगढ़ के तूता धरना स्थल में नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में पिछले 36 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए डीएड अभ्यर्थी आज रायपुर के प्रेस क्लब पहुंचे हुए हैं और सभी मीडिया के जितने भी लोग हैं उनके सामने आज अपनी बातों को रखा है। इससे पहले भी वो लगातार 36 दिन से बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। 3 साल से तो इनकी कोर्ट की लड़ाई जारी है। कोर्ट से आदेश आने के बाद भी अभी भी नियुक्ति का इंतजार है और आज सुबह भी गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, उनके यहाँ गए हुए थे। भैया इससे पहले भी जा चुके हैं, कल जाने वाले थे, पुलिस ने रोक लिया, आज सुबह फिर पहुंचे हैं। क्या बात हुई है, क्या आश्वासन मिला और आगे क्या करने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप हमारी बातों को सरकार तक और आम जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आज हमारा शिक्षा मंत्री निवास घेराव था। हमारे जो परिजन हैं, हमारे माता-पिता लोग आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, जो अधिकारी लोग आए थे उनके द्वारा, कि आज आपको शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करवाया जाएगा करके। इसी आश्वासन के कारण हम लोगों को वहाँ से उठना पड़ा है, क्योंकि अगर जब उनके द्वारा हम वार्तालाप नहीं करेंगे, उचित जगह में अपनी बातों को नहीं पहुँचाएँगे तो रास्ता खुलेगा नहीं। इसलिए थोड़ा नरम रुख अपनाना पड़ा अपने जो घेराव में। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो छात्रा रह चुके अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये कोर्ट की लड़ाई लड़े आप लोग, कोर्ट से भी आदेश आ गया, फिर भी नियुक्ति में इतना समय लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर पीड़ा इतनी है कि आप देख ही रहे हैं कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आज 36वां दिन है हम लोग के आमरण अनशन का। हम लगभग 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर तूता धरना स्थल पर बैठे हैं। आप लोगों ने भी हमारा स्थिति जो है, हमारी जो बातें वो कवरेज किया है, आप जान रहे हैं, इस स्थिति से अवगत हैं। 36वां दिन है सर। हम लोगों को ना मतलब आश्वासन दिया गया था, हम भूखे प्यासे बैठे हुए थे। हमको आश्वासन दिया गया था विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जो भी उनके द्वारा भेजा जा रहा था, हम लोग के आमरण अनशन को शिथिल करवाएगा कि आप लोगों के लिए काम हो रहा है। और जब 21 तारीख को कैबिनेट होती है, तो उस दिन कैबिनेट में तो हमारे एजेंडा में नहीं था, तो पब्लिक नहीं हुआ, पर रात को हमको बोला जाता है कि 101% आपके लिए पॉजिटिव है। अचानक 22 तारीख को समीक्षा बैठक होती है और उसमें कहा जाता है कि इस भर्ती प्रक्रिया की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाएगी और 5000 शिक्षक भर्ती दे रहे हैं। जब हमारा आंदोलन चरम पर पहुँचा है, हमारे लिए जो सकारात्मक होता जा रहा है, उस समय जनसंपर्क में नहीं पता किनके द्वारा ये फैलाया जा रहा है। आप जान सकते हैं जनसंपर्क में जाए तो किनके द्वारा फैलाया जा रहा है कि इसको बंद किया जा रहा है, 5000 शिक्षक भर्ती दे रहे हैं। जब ये 5000 हमारी बातें जब आती है, 5000 शिक्षक भर्ती ला देते हैं, तो 5000 जो शिक्षक भर्ती की बात है ना, ये लगभग 2 साल से हो रही है। तो इसका तो मुझे नहीं पता, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी। मैं अपनी स्थिति को बताना चाहूँगी सर, कि जब हमारे लिए सब पॉजिटिव हो रहा था, तो अचानक से 22 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि हमको कहा जा रहा है कि अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब हमारी माँग जायज़ है, हम हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं, तब ना हम वहाँ पे भूखे प्यासे कोर्ट के आदेश आने के बाद, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं, उसका आदेश के बाद ऐसी स्थिति हो रही है, तो कैसा लग रहा है? क्या अभी आगे कुछ रणनीति आप लोगों की? सर, हमारा भारत देश है ना, यहाँ संविधान सर्वोपरि है, पर पता नहीं उसका आदेश आने के बाद भी, जो कि एक सही आदेश है ना, अब वहाँ गया है तो सही होगा, तभी तो हम जीते हैं ना। कोर्ट के आदेश के ऊपर ना हम सवाल खड़ा कर सकते हैं, ना आप खड़ा कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश को लेके कोई भी टिक्का टिप्पणी करने की हमारी हैसियत नहीं है। तो सर मैं वही बोल रही हूँ कि कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उसके बाद भी जब वो आदेश सही हैं, तो गवर्नमेंट को नियुक्ति देने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? ये मैं प्रश्न करना चाहती हूँ हमारे शिक्षा मंत्री जी से, हमारे शासन प्रशासन से, कि जब हमारी माँग जायज़ है, हमारा अधिकार है, जब 2300 पोस्ट बचा हुआ है, 1-200 की पोस्ट जब बात रहती ना सर, तो हम जाके वहाँ पर अपनी मृत्यु को त्यागने के लिए मजबूर नहीं होते। 2300 पोस्ट हर बार ऐसा करता जाता है कि बैकलॉग में डालते रहते हैं। अरे भाई, अभी आप सुन रहे होंगे ना कि अभी नए शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, 4708 पोस्ट पर दिया जा रहा है। तो लगभग 50% पोस्ट जो अभी भी बाकी है, 2300 पोस्ट, उसका लगभग 50% है। भाई इसको ही नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या गारंटी है कि वो 4708 पोस्ट दे रहे हैं, उनको पूरा भरेंगे?
जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये कट ऑफ वाला एक मुद्दा सामने आ रहा है, बोले कट ऑफ ऐसा है और कब है इसलिए प्रक्रिया रुक रही है, ये भी एक मुद्दा सामने में सुनने में आ रही है, क्या है मामला? जी, शिक्षा मंत्री जी ये बयान आया है कि कट ऑफ नीचे चला गया है करके, जो बिल्कुल भी झूठ है क्योंकि कट ऑफ का विज्ञापन में कट ऑफ का कहीं भी नियम नहीं है। जो भी नियम होता है वो विज्ञापन में लिखा रहता है। जो विज्ञापन निकला था डीपीआई का, शिक्षा विभाग का, उसमें कट ऑफ के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया है और इसमें कोई भी जो नियम होता है, आधी भर्ती हो चुकी है, उसके बाद भी नियम आता है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो उनके पास बोलने के लिए कुछ बहाना है नहीं, इसलिए वो कट ऑफ का बहाना बना रहे हैं। अगर है तो हमको दिखाएँ लिखित में कितना कट ऑफ वो निर्धारित किए थे विज्ञापन के समय में, कितना-कितना निर्धारित किया वो सब हमको बता दें लिखित में, तब हम मानेंगे। मौखिक रूप से बोलेंगे हम मानने वाले नहीं हैं। वो केवल और केवल एक बहाना है, कट ऑफ का कोई ज़िक्र नहीं है कहीं पर भी। सर, हमारा अनशन को तुड़वाने के लिए हमारा जो संघ है डीएड, जो हम लोग नियुक्ति के लिए हम लोग अभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो ये लगातार दिखा हाँ, रहे हैं। लगातार दिखा भी रहे हैं। तो हमारी जो संघ है इसको तोड़ने के लिए भी डीपीआर में गलत-गलत बातों को छाप दे रहे हैं कि ये जो भर्ती है 2023 शिक्षक भर्ती, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं करके। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं सर, जबकि अभी इतने सारे पोस्ट बचे हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि अभी जैसे कि आप अंदर भी देखे होंगे मेरा हालत कैसे था, और जब भी मैं अपने बारे में, अपने संघर्ष के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ, मेरे आँखों से आँसू आ ही जाता है। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ सर, सरकार हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रही है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सरकार को यही बोलना चाहती हूँ कि अब मेरा कोई इज़्ज़त रहा ही नहीं। घर पे भी पूछते हैं मेरे भाई-बहन क्यों जा रही हो बार-बार करके, आस-पड़ोस वाले भी पूछते हैं कि क्यों जा रही हो बार-बार करके, मतलब अब कोई इज़्ज़त नहीं रहा। आपकी बातें सुनने के बाद तो मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ है नहीं और इस समय मैं उस मूड में भी नहीं हूँ कि कुछ बोल सकूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ये जो प्रक्रिया अटकी हुई है, इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और 36 दिन से जो प्रदेश का युवा है, वो आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, नियुक्ति का इंतज़ार कर रहा है। देखने का विषय ये है कि आगे क्या होगा? बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।